बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज मैं आपको बहुत ही सबक आमूज़ वाक़या सुनाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो आएँ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसी ज़माने में एक चोर रहता था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक़्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़ा होकर सुनने लगा। अगरचा ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी, परहेज़गार और अल्लाह वाला होगा। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। इसके दिल में एक हसरत पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया। वो घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। इसके दिल में एक बात आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाता हूँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादे से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक नहायत हकीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने मकसद के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास पहना और इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत सब शुरू कर दिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि यहाँ पर कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली आए हैं जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मतलब जो सोचा था इसके लिए किसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेगा जो बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार और अल्लाह वाला होगा। बादशाह ऐसे शख्स की तलाश में थे। आज उनकी तलाश पूरी हुई, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम आप लेकर आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा कि देखें, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने ये सब कुछ अपने हिट्स की वजह से किया था, लेकिन मैं जब यहाँ आकर बैठा तो मेरे अल्लाह ने मुझे अपना अपना लिया। अब इसके बाद
مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم عزیز دوستو، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔